गुड इवनिंग। थोड़े से हम लेट हैं, है ना। ये जो क्लास है ये आपकी पहली क्लास कहेंगे इसको, आफ्टर सिलेबस डिस्कशन। और ये कल होनी थी, थोड़ी सी थकान है इस चक्कर में जो है सेशन आपका कल नहीं हो पाया। एनीवेज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो। और क्लास भी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल से, वो यूट्यूब पे 9 बजे शाम की अलग क्वेश्चन वाली सीरीज चलेगी, और ऐप में जो ये आपके चैप्टर वाइज डिस्कशन है वो क्लास आपकी 5:30 ही रहेगी। तो कई लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम बैच लेने का क्या फ़ायदा अगर सेम क्लास चल रही है यूट्यूब पे भी। तो ऐसे परेशान ना हो, विचलित ना हो, है ना। शुरू की 1-2 क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पे भी सभी के लिए ओपन, ताकि उनको आइडिया लग सके कि बैच में पढ़ाई होती कैसे है। और बैच लेना कहाँ से, तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन, किसी भी वेबसाइट, किसी भी फेक चैनल से प्लीज़ मत जुड़िएगा। अगेन आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट हर साल पढ़ते हैं, सिलेबस चेंज हुआ नहीं है इतने टाइम से, तो थोड़ा बहुत ही चेंज हो पाता है। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है हर बार आपको एक नए तरह से डिस्कशन मिले, कुछ नया आप सीख करके जाएं सेशन से। तो विकास यानी डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में जब हमने डिस्कस किया था तो शुरुआत के 3 टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है और विकास है क्या, जिसमें वृद्धि, मैच्योरिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कोई कह रहा है मैम आप टाइम के बहुत पक्के हैं, लेकिन कितना अच्छे तरीके से जो है आप लोग सार्केस्टिक होते हैं। मतलब आई लव दिस ह्यूमर, आई लाइक इट वेरी 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 मच। बहुत बढ़िया। नहीं मैं टाइम की पक्की हो चुकी हूँ क्लास के मामले में। जो करियर विल पे क्लास चलती है आपको पता है 5-7 मिनट में शुरू हो जाती है ना। तो स्टार्ट करें, लाइव क्लास है भाई बिल्कुल। आज आप कमेंट्स की ज़्यादा आशा ना करें कि दोनों ही तरफ, क्योंकि करियर विल पे भी कमेंट्स हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट्स हैं, तो सब जगह एक साथ कमेंट्स देख पाना संभव नहीं है। टॉपिक को समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर डेवलपमेंट में कहीं नहीं गए अब तो, बल्कि जो नया तरीका है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा, ये तो आपको बताइए कि सिलेबस हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर, चाहे वो लेवल 1 हो यानी पेपर 1 हो प्राइमरी वाला क्लास 1 to 5 तक, चाहे वो पेपर 2 हो 6th to 8th क्लास के लिए, दोनों के लिए ही सिलेबस एकदम डिट्टो सेम है। बाइलिंगुअल हम लोग चलने वाले हैं, बिल्कुल एक एक शब्द आपको दोनों ही भाषाओं में मिलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, 30 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है, सॉरी सब्जेक्ट है, जिसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। एक है चाइल्ड डेवलपमेंट की जो 15 नंबर की आती है, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसको बाल विकास के बालक का या बालिका का विकास होता कैसे है, CD लिख देते हैं इसको, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास। 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षण और समावेशी शिक्षा, और आपका 10 नंबर का पेडागोजी है, जिसमें आपका मोटिवेशन आ जाएगा, लर्निंग आ जाएगा। तो ये 3 सेक्शन में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। इस पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। विकास ये किसी का नाम नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। और कैसे हम ह्यूमंस एक सेल से शुरू होकर के, यानी गर्भ में एक सेल से शुरू होकर के और एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग बनते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब आपको पता ही है जो नया पैटर्न है, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है और उसके बाद जब से ऑफलाइन भी हुआ है, 3 बार हो चुका उसके बाद, तो ये वाला पैटर्न बहुत ही एविडेंट है। 5 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग, AR बोलती हूँ मैं इसको, अभिकथन और कारण के आते ही आते हैं, और ये सिलेबस के किसी भी पार्ट से आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें टॉपिक 2 हैं। जैसे अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, जो डेवलपमेंट से ही रिलेटेड एक सब टॉपिक है, स्टेजेस करेंगे जब हम, कल आएगा इसका नंबर, तो एडोलेसेंस को पढ़ेंगे। तो आपको डेवलपमेंट भी पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, दूसरी ही तरफ अगर रीजन देखें तो जेंडर का भी कॉन्सेप्ट। तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अगर इस तरह के 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में 2-2 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो टॉपिक कोई भी अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत नुकसान है। इस तरह के क्वेश्चन फिर आप टैकल नहीं कर पाएंगे। तो एक तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, क्योंकि सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा मांगते हैं, ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। ठीक, तो 30 में से 5 क्वेश्चन आने ही हैं, और किसी भी टॉपिक से आ सकता है, और एक क्वेश्चन में 2-2 टॉपिक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रटने पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, एकदम अच्छे से समझना है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो एक एक टॉपिक को इसी तरह से लेकर के चलेंगे। हर एक क्लास में आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी बीच में, जहां से जैसे पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन,
या पूरा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस, तो आपको टेंशन कुछ और लेनी नहीं है। अगर आप सिर्फ ये CDP क्लास लाइव या रिकॉर्डेड जैसे भी आप देख रहे हैं अटेंड कर लेते हैं बैच में, कुछ और सोचना ही नहीं है। नोट्स आपको एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, ये दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, इतनी तो बात है ही क्लियर। चलिए खैर, तो ये एक बात थी कि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप ये ध्यान में रखें कि एक टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जगह पे पूछा जा सकता है, और डेवलपमेंट तो बेस है पूरे ही सिलेबस का आपके, इवन अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी ये आपको हेल्प करेगा ही। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आपकी सीटेट की तैयारी की जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल अब हमारी है पूरी टीम की, तो अगर आप करियर विल से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं एकदम। और ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई और क्वेरी है बैच से संबंधित, कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। 18 तारीख से बैच स्टार्ट है, मेरी ये दूसरी ही क्लास है, अब मेरी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। सीटेट में 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो मैंने भी सोचा थोड़ा और 2 दिन बाद, मतलब सोचा क्या, सिचुएशन वैसी बन गई, बट फिर अब रिलैक्स हो जाते हो आप कि हाँ बहुत जल्दी नहीं है, तरीके से आराम से चल सकते हैं। नहीं तो 19 से ही प्लान था कि मेरी क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़े। कोई कह रहा है मैम 1 मंथ डेमो क्लास दे दें, यूट्यूब पे इतने सारे सेशन है, ये तो मैं आपको हंसी मजाक में आपके साथ डिस्कशन करने आ जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको भी पता है डेमो के नाम पे तो हजारों वीडियोज हैं, ये तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, ठीक। नहीं तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक। तो ये लाइव बैच है जिसमें एडमिशन्स आपके ओपन हैं, और फी अभी भी डिस्काउंटेड ही है। 30 सितंबर के बाद फिर ये वाली जो आपको फीस हो रही है वो हो जाएगी, अभी 999 के करीब, जितने में आप फॉर्म भरे हैं उतने में आप बैच ले सकते हैं। सारे टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, समराइज नोट्स एनसीईआरटी के, सारी चीजें आपको बैच में मिल जाती हैं। आए कहानी समझें क्या है। सीटेट दिसंबर 2024, पहला ही टॉपिक, जब आप सिलेबस उठाते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, पहला ही टॉपिक है, पहले ही हेडिंग में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास की अवधारणा की डेवलपमेंट है क्या, विकास है क्या, और सीखने के साथ इसका क्या संबंध है। ये वही संबंध, ये वही विकास है जिसकी बात आप अलग अलग चुनावी रैलियों में सुनते रहते हैं, तो ये अलग तरह का विकास है, वो सोशल डेवलपमेंट की बात होती है, कई प्रकार का विकास है, तो हम इसको एज अ होल समझेंगे, बच्चे के विकास की अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, हंसते खेलते समझ जाएंगे, बहुत ही मजेदार ढंग से, टेंशन लेनी नहीं है, कुछ दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। और बहुत ही बढ़िया जी, ये 5:30 से रहेगी कल से क्लास आपकी, बहुत अच्छा करवाते हो आप, मेरे हिस्से की खुशी भी आपको मिल जाए। बुलबुल रुलाओगे क्या, थैंक यू यार। चलो आ जाओ, अभी समझ लो ये वाला टॉपिक, इसके बाद बोलना, अभी आज काफी मजा आएगा क्लास में। टॉपिक इतनी बार कर चुके हैं, मैं तो पिछले 8 साल से डिस्कशन कर ही रही हूँ, ये टॉपिक हमेशा से आता ही है, उससे पहले भी सीटेट दिया जब अपने टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम पे, तो डेवलपमेंट तो मुझे लग रहा है जीवन भर से ही पढ़ रहे हैं अब, ठीक। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, समझते हैं कहानी। बहुत बढ़िया। तन्वी सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, बट अब मैं अलग अलग सबका नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, आप समझते हैं ये बात। अगर आप ऑफलाइन में भी होते तब भी सबकी बात एक साथ नहीं सुनी जा सकती, आपका रोज वेट करते हैं, अब नहीं करना है अमिता। 5:30 से आपकी क्लास अपने आप कल से ऐप में शुरू हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक। अगर आप बैच में हैं तो समझ ही रहे हैं, आज ही मैंने बैच लिया, चलिए बहुत बढ़िया। पढ़ना भी है, सिर्फ बैच लेके भूल नहीं जाना है। देखिएगा, गोइंग, अगर डेवलपमेंट आप एक लाइन में समझें, मैं एक लाइन में डेवलपमेंट हमेशा ये बात करती हूँ कि एक लाइन में आप डेवलपमेंट, 2019 में मेरी एक बुक आई थी, अभी भी चलती है, हम चर्चा करना भूल जाते हैं काफी, अभी भी आप लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें एक क्लियरली लिखा हुआ है मैंने, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी विकास अगर एक लाइन में समझना हो तो हम कह सकते हैं ये निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास है। डिपेंडेंसी क्या है, आपका जन्म होता है, आपको उठा के भी कोई इधर से उधर लेकर के जाता है, खुद से आप हिल ही पाते होंगे थोड़ा बहुत, यानी जब आप बच्चे होते हैं, आपका जन्म होता है, जन्म के समय खाना भी कोई और ही खिलाता है आपको, सूसू पॉटी भी कोई और ही साफ करता है, उठा करके भी कोई और ही रखता है, कपड़े भी कोई और ही बदलता है, डायपर चेंज होगा एंड ऑल। तो ये डिपेंडेंसी मतलब हर चीज के लिए बच्चा निर्भर है जब उसका जन्म होता है ना। तो निर्भरता से, अगर विकास को एक लाइन में समझना हो तो निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना, ऑटोनॉमी जिसको हम कहेंगे या इंडिपेंडेंस कहेंगे, कि आप निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं या फिर कह लीजिए स्वायत्ता की तरफ जा रहे हैं, स्वायत्ता इज द राइट वर्ड। तो ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, कहां से, डिपेंडेंसी से, DA कह लीजिए आप इसको, है ना। ये TA DA वाला वो TA DA नहीं है जो आपकी सरकारी नौकरी लगने के बाद कटेगा, ठीक। ये डिपेंडेंसी टू, गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, या निर्भरता से जब आप स्वायत्ता की ओर जा रहे हैं, यानी जन्म के समय आप हर एक चीज के लिए निर्भर हैं, खाना कोई और खिलाएगा, सूसू पॉटी कोई और साफ करेगा, है ना, नहलाएगा कोई और, हर चीज के लिए।
तो डिपेंडेंसी से जैसे ही आप ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। सबका सपना यही होता है, बड़े होके ये करेंगे, बड़े होके वो करेंगे, बड़े होकर के हैप्पी बर्थडे हो जाता है, आई मीन धप्पा हो जाता है वो जिसको हम कहते हैं, है ना। तो कई लोग बिल्कुल जो है एडजस्ट नहीं कर पाते बड़े होने में। खैर, तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, एक तरफ है डिपेंडेंसी और दूसरी तरफ है आपकी स्वायत्ता यानी